तो साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइकिल होती है ना, कि उसका जो टायर होता है, पहिया होता है, मान लिया इस पॉइंट से चलेगा तो थोड़ी दूर चलने के बाद घूम के फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएगा ना, पहिया छोटा हो गया। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली ऐसे ही साइक्लिक ग्रुप होता है, वो एक लूप में फंसा हुआ होता है, समझ रहे हो। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा, अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट ही होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली हो नहीं सकता कि वो लूप में हमेशा हो, क्या पता वो इनफाइनाइट टाइप का साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप कोई एक ग्रुप है, तो अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट of G is of the type A की पावर n। दैट मीन्स कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे G में से, एक रैंडम एलिमेंट x, यहाँ x आना चाहिए, मैंने x नहीं लिखा शायद। एवरी एलिमेंट x of G is of the type A to the power n and A is called the generator, ठीक है। मतलब G को ऐसे लिखा जा सकता है, A is जनरेटर। A क्या कर रहा है, G को जनरेट कर रहा है। किसको जनरेट कर रहा है, G को। इसको इस तरीके से समझो कि आइडेंटिटी क्या हो गया, A की पावर 0, फिर A आ गया, फिर A स्क्वायर आ गया, फिर A क्यूब आ गया, A4 आ गया, इस तरीके से। और ऐसे ही बैकवर्ड में भी चलता जाएगा। बैकवर्ड में कैसे जाएगा, A की पावर -1, क्योंकि A का इन्वर्स भी तो चाहिएगा ना, फिर A की पावर -2, A की पावर -3 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे G में, कैसे भी कह सकते हो, या ऐसे कह लो कि कोई भी रैंडम एलिमेंट होगा G में, उसको A की पावर में लिखा जा सकेगा, तो भी वो ग्रुप क्या माना जाएगा, साइक्लिक। तो साइक्लिक का दूसरा मीनिंग ये हो जाता है कि कोई ना कोई एक जनरेटर जरूर होगा। क्या होगा, जनरेटर जरूर होगा, ठीक है, जो उस ग्रुप को क्या करेगा, जनरेट करेगा। आई होप ये क्लियर है। चलो अब कुछ एग्जांपल अगर देखें, मान लिया मैं G इक्वल्स टू ले लेता हूँ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप पहले भी पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आयोटा इसका जनरेटर है, मान लिया आई वॉन्ट टू शो दैट दिस ग्रुप G कैन बी जनरेटेड बाय दिस आयोटा। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट आयोटा टू द पावर 1 इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 इक्वल्स -1, आयोटा टू द पावर 3 इक्वल्स माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। बात समझ आई, क्लियर। वैसे तो अगर देखें तो आयोटा की पावर 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ग्रुप कितना है, 4। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर पढ़ाया था ना, आयोटा का ऑर्डर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलो तो अब अगर ध्यान से देखें तो हमने इस ग्रुप को किसकी पावर्स में दिखा दिया, आयोटा की पावर्स में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि G इज जनरेटेड बाय आयोटा। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो से दैट G कैन बी जनरेटेड बाय माइनस आयोटा। तो यहाँ से एक लिंक सा निकल के आता है कि अगर एक एलिमेंट है जो कि जनरेट करता है G को, तो उस एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी जनरेट कर देगा G को। जैसे यहाँ पे आयोटा ने तो जनरेट किया ही किया, लेकिन माइनस आयोटा ने भी किया। क्यों, क्योंकि आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो एक तो माइनस ये रहा और -1 आ जाएगा, तो ओवरऑल 1 आया। और 1 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप दैट वी हैव ऑलरेडी डन। तो बेसिकली ये रिजल्ट प्रूव करना है हमें इन फ्यूचर कि अगर कोई ग्रुप है और उसका एक जनरेटर है, तो
इनवर्स भी, मतलब उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसका क्या होगा, जनरेटर होगा। अब यहाँ पे ये क्या मैं कह सकता हूँ कि साइक्लिक ग्रुप है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं तुम्हें। जी साइक्लिक मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें एक जनरेटर मिल गया दैट इज आयोटा। अब दूसरे शब्दों में ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो जरूरी नहीं है ना हर ग्रुप फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, कितना है ग्रुप का ऑर्डर, 4। सो ऑर्डर ऑफ जी इज 4। आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4। ध्यान दो, ये भी एक रिजल्ट बन के आएगा आगे। क्या रिजल्ट बन जाएगा कि अगर कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, n, तो अगर तुम्हें कोई एलिमेंट मिल गया ना जिसका ऑर्डर n होगा, तो बेसिकली अल्टीमेटली वो प्रूव हो जाएगा कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, मतलब वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसकी पावर क्या बनेगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। बात समझ आई? तो अब खैर मैं इसका प्रूफ देने लग गया, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं प्रूफ इसको टाइम पे ही करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने तुम्हें अभी 2 रिजल्ट बताए हैं। पहला रिजल्ट कि अगर जी का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है n, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है n, और तुम्हें एक एलिमेंट मिल जाता है जी में जिसका ऑर्डर भी क्या है n, बेसिकली सेम ऑर्डर का है, तो बेसिकली वो ग्रुप जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। बात समझ आई? अभी ऊपर जो मैंने ग्रुप लिया था जी 1 आयोटा, वहां पे ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 4, और हमें पता था कि आयोटा का भी ऑर्डर 4 है, तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि वो साइक्लिक है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा, किसी भी ग्रुप जी का साइक्लिक सब ग्रुप हो सकता है। बात समझ आई? मान लिया कोई ग्रुप अगर साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका जो है सब ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? मान लिया जी है, कोई भी एक ग्रुप है, जी में से मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूं, एक एलिमेंट तो होगा, नॉन एम्प्टी ले रखा है मैंने जी। अब उस एलिमेंट की सारी पावर्स होंगी ना, और उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा जहां पे वो आइडेंटिटी बनता होगा, तो अब इन सभी को क्लब कर दे। आइडेंटिटी आ गया आर पे, क्योंकि आर इसका ऑर्डर था, उससे पहले की पावर्स आ गई, तो ये क्या हो गया, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप नहीं बन गया किसका, जी का। इसका नाम अगर मैं एच दे दूं, बिकॉज एच इज जनरेटेड बाय ए, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ग्रुप साइक्लिक ना हो लेकिन उसका सब ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सबसे पहली, सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, एवरी साइक्लिक every cyclic group is an abelian group। पहले ये बताओ abelian क्या होता है? हाँ, कॉम्यूटेटिव। तो ग्रुप तो कह ही दिया ना कि साइक्लिक ग्रुप है तो abelian ग्रुप है, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल और केवल ये प्रूव करना है कि अगर कोई साइक्लिक है, अगर जी साइक्लिक है, तो दिस इंप्लाइज जी इज abelian and converse is not true, converse need not be true। ठीक है, कि अगर साइक्लिक है ना जी, तो abelian तो होगा ही होगा, लेकिन अगर abelian है तो गारंटी नहीं है कि वो साइक्लिक होगा। चलो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं, मैं फटाफट से इसका प्रूफ दे देता हूँ, बहुत आसानी है। देखो प्रूफ गिवन क्या है, जी साइक्लिक, दैट सर्टेनली मीन्स कि कोई ना कोई जनरेटर होगा। ए मान लेता हूँ मैं उसको, या जी मान ले, या जो भी मानना है मान ले। ठीक है, हमें पे आप क्या प्रूव करना है कि जी इज अबेलियन। टारगेट क्या है, टू प्रूव है जी इज अबेलियन। अबेलियन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 2 एलिमेंट ले लूँ मैं x, y जी में से, तो एक्स वाई शुड बी इक्वल्स टू वाई एक्स होना चाहिए ना।
यही होता है अबिलियननेस के, दो एलिमेंट अगर ले लो तो कम्यूट करें। तो मान लिया मैं x ले लेता हूँ और y ले लेता हूँ, g में से मेरे को क्या प्रूव करना है, अबिलियन। मैंने x और y किस में से ले लिए, लेकिन g तो क्या है, हाँ g साइक्लिक, और g का जनरेटर क्या मान रखा है मैंने, तो x को सम पावर i लिखा जा सकता होगा और y को a की सम पावर j लिखा जा सकता हो। इज इट क्लियर? क्योंकि साइक्लिक है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एलिमेंट उठाओगे वो a की पावर में आएगा ही आएगा। सो लेट अस टेक एक्स वाई, दिस इज a टू द पावर i डॉट a, अरे नीचे आदमी नीचे उतर आया, a टू द पावर j, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस एंड कैन आई राइट इट लाइक दिस। हो गया, इजी है क्योंकि पावर्स था, x को ai लिख दिया, aj लिख दिया, बेस से मैं पावर्स ऐड कर दी, एडिशन कम्यूटेटिव होता ही है, रिवर्स कर लिया, j और i लिख दिया, aj ai लिख लिया और बाई x आ गया। इज दिस क्लियर? इजी है। चलिए तो हो गया अबिलियन प्रूफ। तो अबिलियन नीड नॉट बी, अच्छा नॉन, अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एबिलियन तो जरूरी नहीं है साइक्लिक होगा, लेकिन अगर वो नॉन एबिलियन है तो नॉन एबिलियन इंप्लाइज कैन नॉट बी साइक्लिक। देखो हम रिजल्ट को कैसे यूज करें, साइक्लिक है तो पक्का क्या है, लेकिन अगर ग्रुप नॉन एबिलियन हो जाता तो साइक्लिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप जब मैंने कह दिया कि नॉन एबिलियन है तो साइक्लिक इसलिए नहीं हो सकता कि साइक्लिक हो गया तो एबिलियन हो जाएगा, लेकिन ग्रुप क्या दे रखा है, नॉन एबिलियन। तो अगर कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप है तो वो साइक्लिक तो कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ एबिलियन के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते, नीड नॉट भी है। ठीक है, क्योंकि एबिलियननेस हमेशा साइक्लिक को इम्प्लाई नहीं करेगी कि एबिलियन है तो हमेशा साइक्लिक होगा, कभी कभार हो सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? चलो सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, जो कि मैंने रिजल्ट अभी अभी बताया था कि इफ A इज जनरेटर ऑफ G, A G को जनरेट करता है, देन A इनवर्स इज ऑल्सो A जनरेटर ऑफ G। तो बेसिकली मेरा गिवन क्या हो गया, अगर मैं इसका प्रूफ करने लगूं तो आई एम गिवन दैट G इज साइक्लिक, दैट इज G इज बीइंग जनरेटेड बाय A। मेरा टू प्रूफ क्या है, मेरा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि G इक्वल्स टू A इनवर्स। मतलब अगर कोई रैंडम एलिमेंट X बिलोंग करता है G में तो उसको मैं A की पावर में लिख सकता हूं। तो मेरे को यही प्रूव करना है कि उसी रैंडम एलिमेंट को मैं A इनवर्स की पावर में भी समथिंग लिख सकता हूं। समझ रहे हो? क्योंकि हर एलिमेंट को अगर A की पावर में लिखा जा सकेगा और X रैंडमली चूज करा है तो A इनवर्स भी क्या हो जाएगा, उसका जनरेटर हो जाएगा। बात समझ आई? चलो तो कोई भी एक X मान लेते हैं, टू प्रूव करने लगते हैं, लेट X बिलोंग्स टू G। क्लियर? तो अब क्योंकि X G में बिलोंग करता है तो X की पावर समथिंग तो होना चाहिए ना A की पावर में। मैंने यहाँ पे थोड़ा R, अच्छा चलो I लिख लेते हैं, सेम सा रह जाएगा। तो A की पावर में जो है लिखा जा सकता है X को, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, G जनरेटर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A इनवर्स की पावर माइनस I, क्योंकि पावर और पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू -I क्या आ जाएगा, AI। तो बेसिकली A इनवर्स की पावर में क्या रख दो, -I, तो क्या हो जाएगा, X के इक्वल आ जाएगा ना। और -I भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि I क्या है, इंटीजर है। तो बेसिकली मैंने यही तो रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर जो है A जनरेट कर सकता है तो A इनवर्स भी जनरेट कर सकता है, बस पावर्स क्या लेनी पड़ेंगी, थोड़ी सी नेगेटिव चलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली आई कैन से दैट G कैन बी जनरेटेड बाय A इनवर्स एज वेल। इज इट क्लियर? समझ आया? चलो बहुत सारी थ्योरम्स है साइक्लिक पे। नेक्स्ट थ्योरम, बस थर्ड थ्योरम ही करवाऊंगा, मेरे को आज सीवियर हेडेक हो रहा है कल से। हाँ
कल शाम से। तो ये वाली कर लेते हैं, थोड़ी लंबी भी है, एंड दिस मस्ट बी सफिशिएंट। सो ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। वो भी मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो जनरेटर का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 4, तो साइक्लिक हो जाएगा। तो बेसिकली वही अब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ जनरेटर। इसको थोड़े से अलग शब्दों में लिखा गया है कि अगर मान लिया जी साइक्लिक है और ए उसका जनरेटर है, तो जो ए का ऑर्डर होगा, मतलब ए की पावर एन आइडेंटिटी आता है, तो जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ, जी क्या है, साइक्लिक दे रखा है, ठीक है, और जी का एक जनरेटर है ए। अब मान लेते हैं कि पहले प्रूव कर लेंगे फाइनाइट के लिए, ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट है, ठीक है, क्लियर। सो ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट को या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट कह लेते हैं, फिर प्रूव कर दें जी का भी यही है। ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट से ऑर्डर ऑफ ए इज एन। दोनों इनोटेशन ऐसे मोड लगा के भी यूज कर सकते हो और ओ लेके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों ही यूज कर ली ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, सो ए का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, एन। इसका मतलब अगर मैं ए को ऐसे चलाने लगूँ, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, 5, 6, 7 अप टू एन, कम से कम एन एलिमेंट को तो ये जनरेट करेगा, क्योंकि nth एलिमेंट पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और उसके बाद फिर से अगर n+1 लिखेंगे तो n+1 क्या होगा, a आ जाएगा, क्योंकि n+1 को a की पावर n इंटू ए लिख सकते हैं, a की पावर n आइडेंटिटी हो गया, तो वो तो a ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये तो पता लग गया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो कम से कम n एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। अब हम ये कहना चाहते हैं कि g में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे, n। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि g डज नॉट कंटेन एलिमेंट्स मोर देन, हाँ, n से ज्यादा एलिमेंट्स को वो कंटेन नहीं कर सकता जी, ठीक है। तो अब मान लिया कोई x ले लेते हैं g में से, ठीक है। तो x को कैसे लिखा जा सकता है, सम a टू द पावर m लिखा जा सकता होगा, ठीक है, वेयर m इज इंटीजर। क्योंकि g क्या था, g इज जनरेटेड बाय a, हमने जनरेटर मान रखा है ना a को g का, तो कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे तो कम से कम a की पावर्स में तो लिखा जा सकता होगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू क्या है, a की पावर m। तो क्या मैं m को n³ प्लस r लिख सकता हूं, बात समझ आई। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैंने इसको क्या मान लिया, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलिमेंट मान लिया, कि भाई मान लिया ये जो मैंने n तक एलिमेंट लिखे हैं इनमें x नहीं आता, x कहीं बाहर आता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या है, g में हमें कितने एलिमेंट चाहिए, n चाहिए। मैं मान लेता हूं g में n+10 एलिमेंट है, ज्यादा है, 10 ज्यादा है, उन 10 में से कोई सा ना कोई सा तो एक x होगा। लेकिन g पे एक कंडीशन है जिसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, और वो क्या है कि g को जनरेट करेगा a ही। जनरेटर तो मैं नहीं ले सकता ना, क्योंकि ये तो पहले ही लिख दिया गया कि g इज जनरेटेड बाय a। तो बस यही फंस रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती, लेकिन मैं ये तो मना नहीं कर सकता ना कि g को तो a जनरेट ही नहीं करता। तो बेसिकली मान लिया g में n से ज्यादा एलिमेंट है, उनमें से एक एलिमेंट x है, तो भी मैं उसको लिख तो सकता हूँ ना a की पावर्स में, लिखना तो मेरे को पड़ेगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको n³ प्लस r में लिख सकता हूँ, दैट फर्दर मीन्स n³ ar, समझ रहे हो। अब n³ तो क्या हो जाएगा, a की पावर n क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और उसकी पावर q, तो आइडेंटिटी ही रहेगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया, तो ये जो xm था, मतलब n को जो एक्सीड कर गया था, मतलब a1 a2
एन यहाँ खत्म हो गए थे, लेकिन ये एम कहीं आगे जाके बना, यहाँ पे बना। तो मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो एम है ना, ये इन्हीं में से किसी ए आर के इक्विवेलेंट आ गया। समझे क्यों? क्योंकि आर क्या है, आर तो फॉर श्योर एन से छोटा है। डिवीजन एल्गोरिथम ऐसा कहती है ना कि आर इज लेस देन एन, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज लेस देन बी। तो बेसिकली ये जो बहुत आगे जाके मैंने बनाया था, मान लिया ये 10 था और मैंने ये बनाया 25th एलिमेंट 25th पावर पे, तो बेसिकली मैंने ये प्रूव कर दिया कि 25th पावर वाला किसी ना किसी 1 से 10 की पावर के बीच में मान लिया 5th पावर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नया एलिमेंट नहीं बना ना, ये तो इन्हीं में से बन गया, और रिपीट हम करते नहीं है एलिमेंट्स को ऐसे। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एलिमेंट, अगर हम मान भी लेते हैं कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी उसे घूम फिर के किस में आना पड़ा, हाँ, उन्हीं एन के अंदर वो एलिमेंट आ गया। तो दैट शोज कि जी हैज़ एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स, क्योंकि जी को जब हमने ज़्यादा मान के देखे तो वो जो एलिमेंट लिया हमने वो भी अल्टीमेटली इन्हीं में से एक निकला। ठीक है, अब आ जाते हैं इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। केस 2, अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है जी का ऑर्डर भी क्या होगा, हाँ, क्योंकि ए की सारी पावर्स जो हैं वो सभी किस में होंगी, जी में। अब इसको लिखें कैसे, मान लिया ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, और जी का ऑर्डर क्या है। अब जी का ऑर्डर फाइनाइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये चेन खत्म होगी, कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जो किसी पिछली पावर के इक्वल होगा, तभी तो ये चेन खत्म होगी ना, फिर वो लूप बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आर माइनस एस इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। सॉरी 0 नहीं आया, इसको ए की पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, ए को मैं इधर ले आया ना, आर माइनस एस ए की पावर 0, दैट इज आइडेंटिटी। तो बेसिकली ए आर माइनस एस क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो आर माइनस एस क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए नहीं हो गया, लेकिन हमने तो क्या माना था ऑर्डर ऑफ ए, इनफाइनाइट। तो अगर मैं ए इनफाइनाइट मान के, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट मान के और जी को इनफाइनाइट फाइनाइट मानता हूं, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए क्या निकल के आ रहा है, फाइनाइट निकल के आ रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब जी भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है, अब आगे की कुछ सिंपल सी थ्योरम है, इनको ट्राई करना है, मैं लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम बाद में करेंगे। वही थ्योरम है कि अगर मान लिया इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, मतलब ऑर्डर ऑफ g अगर क्या है n है, और कोई एक ऐसा एलिमेंट तुम्हें मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी क्या है n है, तो वो साइक्लिक होगा ही होगा, ग्रुप साइक्लिक होगा। अच्छा, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। मतलब अगर 5 एलिमेंट्स का कोई भी ग्रुप होगा तो 100% क्या होगा, साइक्लिक। अगर 7 एलिमेंट्स का कोई भी ग्रुप होगा तो 100% साइक्लिक होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम रहेगी। उसके बाद है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप। तो ठीक है, ये सब ग्रुप वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, हाँ बस। और इनफाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं। एक तो ए इटसेल्फ होगा, क्योंकि साइक्लिक है तो एक जनरेटर तो कम से कम होगा, दूसरा ए इनवर्स हो जाएगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 2-4 थ्योरम है जो कि प्रूव करनी है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि g इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 विद बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, इसको प्रूव करना है साइक्लिक। तो बेसिकली साइक्लिक प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि तुम वहाँ पे किसी एलिमेंट का ऑर्डर सेम पता लगा दोगे जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था। ठीक है, तो जनरेटर ढूंढने हैं तुम्हें, इनको हम कल करेंगे।